एवरीवन गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब के चैनल पे। मैं आपका दोस्त रेहान, और जैसे मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज का जो है वो पहला जो सवाल है वो है व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, जो वाकई में बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और इसके जवाब में आपको बहुत सारे वीडियोस और पता नहीं कितने सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, बट मैं उनमें से कुछ जवाब आपको मैं बिल्कुल देना चाहूँगा आज। सबसे पहला जो वर्ड है वो इस्तेमाल करना चाहूँगा दोस्तों कि इस दुनिया का जो सबसे खूबसूरत बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और वो कैसे है वो धीरे धीरे मैं आपको बताते चलता हूँ, आप पूरे वीडियो देखें, समझें, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बातें करता हूँ। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा वर्ड इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग, और तीसरा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये तीनों एक ही चीज़ है, बट अलग अलग चीज़ों को ये बयां करती है। मैं चाहूँगा सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको ब्रीफ थोड़ा सा कर दूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इससे पहले मैं पिछले वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ डिफाइन किया हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क और मार्केटिंग। पहला वर्ड है नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स जाल बनाना, आप अच्छी तरह जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। कि और मार्केटिंग का मतलब होता है कि वो स्ट्रेटेजी जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आप जो तरीका अख्तियार करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि आप जाला बना के अपने साथ में कुछ लोगों को जोड़ के और अपने ग्रुप बना के कुछ प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट करते हो। सेम चीज़ है मल्टी लेवल मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है लेवल वाइज मार्केटिंग करना। आपके साथ में एक ग्रुप आता है, उनके साथ में कुछ और ग्रुप आता है, उनके साथ में कुछ और ग्रुप आता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये लेवल वाइज जो है ना आपके साथ में लोग जुड़ते जाते हैं और एक ग्रुप बनता है, और इन लेवल वाइज आपके साथ में मार्केटिंग के द्वारा आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट होता है। दैट्स वाई इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है जो आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, जाहिर सी बात है आप दुकान में जाते हो। क्या कभी आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट बन के तैयार होता है और आप वहाँ से डायरेक्ट खरीदते हो? नहीं, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोडक्ट जो तैयार होता है, सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक लक्स का साबुन जो तैयार होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो तैयार करते हैं। वहाँ से फिर डायरेक्टली आपको स्टॉकिस्ट लेता है, वहाँ उसके बाद फिर एक एजेंट है, वहाँ स्टॉकिस्ट के थ्रू जो है एजेंट के पास पहुँचता है, एजेंट के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आपको होलसेलर के पास पहुँचता है, तब कहीं जाके रिटेलर लेता है, और रिटेलर के बाद फिर आपका कस्टमर के पास आप तक पहुँचता है। मेरे दोस्तों, इन सब के बीच में इसके अलावा भी एक और कह सकते हैं कि पार्ट है जिसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। जैसे कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च होता है तो हम टीवी या फिर एडवर्टीजमेंट के जरिए ही जान पाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है। उसके बाद आप और हम उसको खरीदते हैं। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पर ही प्रोडक्ट तैयार होता है वहाँ से लेके हम तक पहुँचने में कोई भी प्रोडक्ट अगर वो 1 रुपये में तैयार होता है तो हम तक पहुँचते हुए वो 10 रुपये तक हमको मिलता है या लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट डायरेक्ट सेलिंग में आपको समझाऊँ तो डायरेक्ट सेलिंग उसको कहते हैं जैसे कि डायरेक्टली आप जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू से एक बीच में सिर्फ एक कंपनी होती है, और फिर डायरेक्टली कस्टमर्स यानी हम लोग होते हैं, जहां हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये जो आपने देखा कि रिटेलर, होलसेलर या फिर एडवर्टीजमेंट में जो पैसे जाते हैं मार्केट में, वो डायरेक्ट सेलिंग वाले वही सेम पैसे को यानी 60% जो मनी है वो इन लोगों के बीच में जो बढ़ता था वो हम लोग को यानी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलर्स को मिलता है। आगे मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ वो अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम कार्ल रेनबर्ग था, और वो चीन गए विटामिन और फूड सप्लीमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए, जो 1917 से लेकर 1927 तक वहाँ उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में ही अपनी खुद ही कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन। माय डियर फ्रेंड्स, 1929 में ये कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया। 1939 ईस्वी में इसका नाम उन्होंने बदल दिया, जिसका नाम बदल के रखा उन्होंने न्यूट्रलाइट्स।
और न्यूट्रलाइट्स को लगभग 6 सालों तक उन्होंने चलाया। 6 सालों तक चलाने के बाद उनको जो इनकम होता है या फिर डेवलपमेंट कह सकते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको कस्टमर्स को ही एक अपॉर्चुनिटी देने के बारे में उन्होंने सोचा कि कस्टमर ही क्यों ना एक पार्टनर बना के और काम किया जाए, ताकि वो काम जो है ना डबल और ट्रिपल होता चला जाए। और उन्होंने MLM को वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, यही एक वो डिसीजन था जो आज के डेट में कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन लेके आ चुका है। फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सफलतापूर्वक इस बिज़नेस को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको मैंने इतिहास बताया कंपनी के बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, चलिए मैं आगे बात करता हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री ही क्यों, ये भी एक सवाल है। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको एक अमाउंट तय करना पड़ता है, एक जगह देखना पड़ता है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए होगा, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जगह नहीं चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम 5 लाख से 10 लाख। कोई भी आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 10 लाख रुपये आसपास चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से 0 इन्वेस्ट करते हो आप। अगर मैं बात करूं एरिया वाइज, तो आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एरिया एक मतलब लिमिटेड मिलेगा। मैं आपको अगर कहूं कि आप रांची में स्टार्ट कर रहे हो कोई भी बिजनेस, तो आप पटना वाले आपके पास आके बिल्कुल नहीं खरीदारी करेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर आप रांची के हो तो आप अपने बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो। आपका जो ग्रुप है वो पूरे वर्ल्ड में जा सकता है, आपका जो लेवल है वो पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। तो कह सकते हो कि एरिया आपका नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई एरिया नहीं है, कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है। आप जहां मन करे वहां कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपने स्टार्ट किया, लाखों रुपए लगा के स्टार्ट किया और बिजनेस आपका नहीं चला या फ्लॉप हो गया, तो आप वहां पर ही 100% रिस्क पे चलते हो कह सकते हैं, मतलब आप डूब जाओगे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कुछ लगाया ही नहीं तो रिस्क की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ आप मेहनत करते हो, आप अपना टैलेंट दिखाते हो और इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क इंडस्ट्री के अगर मैं बारे में मैं बात करूं तो यही एक बिजनेस है जिसको आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपका खुद का बिजनेस होता है। मतलब ये कि आप इसका खुद का मालिक होते हो, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ही आपको कोई प्रेशर देने वाला नहीं होता है, कोई किसी तरह का टाइम आपका मतलब कि 10 से 12 घंटा या 8 से 10 घंटा आपको लगातार देना ही देना है, ऐसा कहीं पर ही कोई नहीं है। मतलब ये कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप ये काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि टाइम फ्रीडम होता है यहाँ पर ही। आप जिस तरह से चाहो उस तरह से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को डेवलप कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, यही एक वैसा बिजनेस है जहाँ पर ही आपका अपलाइन आपको, यानी कि आपका जो सीनियर आपको ज्वाइन कराता है वो आपके लिए कह सकते हैं कि रीढ़ का हड्डी बन के आपके साथ में खड़ा होता है, आपको खड़ा करने के लिए। यानी इस बिज़नेस में अगर आपने अपने अपलाइन से जितना अच्छा रिलेशन बना के रखा, आप कह सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि आपने अगर अपने अपलाइन को फॉलो कर लिया। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये सच्चाई है, ठीक है। आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करते हो, आपका अपलाइन उनके अपलाइन को डुप्लीकेट करता है और इस तरह से चेन वाइज कह सकते हो कि एक दूसरे को डुप्लीकेट करके डेवलपमेंट दिखता ही होता है। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप अपने ग्रुप में डाउनलाइंस को, यानी अपने ग्रुप को ला के और उनको जितना डेवलप कराते हो, आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक उससे उन लोगों से ज़्यादा होता है। मतलब ये कि जेपॉल गेटी ने बहुत ही अच्छा वर्ड कहा है कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आप जैसे कुछ लोगों का सपना पूरा करने में उनकी मदद करो तो आपका सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। ये सच्चाई है मेरे दोस्तों। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ये आप कह सकते हो कि आपका कोई कंपटीटर नहीं होता है, आपका कंपटीशन आपसे, आपका खुद से होता है। मतलब ये कि अगर आपको डेवलप करना है तो आप देखो कि आज तक मेरा जो डेवलपमेंट हुआ है उसको डबल करना है, ठीक है, फिर ट्रिपल करना है, फिर चौपल करना है। इस तरह से हर बार आपको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और खुद से कंपटीशन लेना है और डेवलप करना है। फ्रेंड्स, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपना चेक खुद लिखते हो और खुद बनाते हो। यहाँ कोई आपको ये नहीं कहता है कि आप 10,000 रुपये ही कमाओगे या आपका 10,000 रुपया ही सैलरी होगा या 20,000 रुपया, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो पर मंथ 10 करोड़ रुपया भी कमा सकते हो, ये वो बिजनेस है। यहाँ सिर्फ आपका एक सोच आपका डेवलपमेंट का कारण बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक और आपको बात बताता चलूँ। ये एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करता है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप इस चीज़ को समझ सकते हो मेरे दोस्तों कुछ इस तरह से कि जैसे कि आपने एक बीज बोया और एक बीज लगाया। ये पहला बीज बोया आपने वीट का यानी कि गेहूं का, जिसको आप बोते हो, हर लेयर से पानी देते हो या जो भी खाद डालना है डालते हो, उसका देखरेख करते हो। मिनिमम 4 महीने के अंदर में वो आपका तैयार हो जाता है, फसल देता है आपको, और फिर आप उसको काटते हो। दूसरी तरफ जो बीज लगाते हो वो एक आम का पेड़ है, आप उसको लगाए, मिनिमम 4 साल आपको लग जाएगा उसको बड़े होने में, फलदार वृक्ष बनने में। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने आम का पेड़ बना दिया, दैट मीन्स की ज़िंदगी भर आपको वो 100 साल तक कह सकते हैं कि आम देता रहेगा, यानी फल देता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही है आपका नेटवर्क इंडस्ट्री। अगर आपने एक बार लोगों को अपने ग्रुप में ला के लोगों को डेवलप करा दिया या उनको कह सकते हैं कि डेवलप करने में मदद कर दी और उनको डेवलपमेंट दिख गया, तो फिर ज़िंदगी भर वो आपको कह सकते हैं कि इनकम देता रहेगा, जिस तरह से एक आम का फल जो है वो लगातार फल देता रहेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर ये आपका एज, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने ये रखता है कि आपका साइको फिजिकल नेचर कैसा है। फ्रेंड्स, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि साइको फिजिकल जो नेचर होता है वो हर एक इंसान का बिल्कुल अलग होता है, ये सच्चाई है। फ्रेंड्स, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली किसी के कहने पे, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई करना क्या कैसे है, आपका दिमाग, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो किसी भी हालत में आप डेवलप नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स, आपको जब इस इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को इसी फील्ड में डेवलप करना है। हर हाल में जो भी इसका एक जो नीति है या कह सकते हैं जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। आपका बॉडी और आपका दिमाग एक सुई होकर जब आपका काम करना शुरू कर देगा, अगर ये मेंटल और फिजिकल नेचर मैच कर गया, दैट मीन्स कि यू डेवलप। फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, यानी कि रिलेशन का बिजनेस भी इसको कहा जाता है। यानी कि आपका लोगों के साथ कैसा रिलेशन है। अगर आपने रिलेशन बनाने में सफलता हासिल कर ली, दैट मीन्स कि आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में डेवलप करने से। फ्रेंड्स, जितना अच्छा आपका रिलेशन लोगों के साथ में होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस जाएगा और होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं टोटल ऑल ओवर कहूँ तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर ये खुद लीडर बनने का है और लोगों को लीडर बनाने का, यानी लीडर बन के लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वाकई नेटवर्क इंडस्ट्री को समझना है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ कि अगर बाहर बैठ के आप ये सोचोगे कि मैं तैरना सीख जाऊँ तो कभी भी नहीं हो सकता, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अदावर्स, नमस्ते।